चीज पूछनी है। आवाज आवाज। जैसे मुझे ऐसे लगता है कि प्रभु जी की कोई मुझे हमें प्यार नहीं करता तो उस चीज के लिए हम बाहर ढूंढते हैं। बराबर है। तो हम उस चीज से बाहर कैसे निकले? देखो, आप सिर्फ इतना सोचोगे ना कि परमात्मा हमें कितना प्यार करता है, तब सारे बाहर की खोज बंद हो जाएगी। तो ध्यान उस पर होना चाहिए कि परमात्मा हमें कितना प्यार करता है। आप सांस ले रहे हो ना, हर पल, बचपन से अभी तक, हाँ जी। ये सांसों द्वारा आपको जिंदा रखे हुए है। ये परमात्मा का प्रेम नहीं है तो और क्या है बताओ। आप हॉस्पिटल में हो, जीवन मरण का ये है, सवाल है, और ब्लड कहीं से मिल नहीं रहा है, और उतने में कोई आकर आपको ब्लड डोनेट करता है, तो आपको क्या लगता है कि देखो, उसकी करुणा देखो, उसकी दया देखो, उसका प्रेम देखो, यही तो दिखता है ना। हाँ जी। तो एक ब्लड देकर आपको जिंदा रखा, तो वो तो जन्म से अभी तक सांसें हर क्षण प्रोवाइड करके आपको जिंदा रखे हुए हैं। आप इसको भूल जा रहे हो। मुझे बताओ, 4 दिन से आपने खाना नहीं खाया, और कहीं आप जा रहे हो, और किसी के घर से अनाज मिल गया, कुछ खाना मिल गया, आपके हम्म। मन में क्या भाव आएगा कि कितना दयालु है, कितना कृपालु है ना, कि आपको खाना दिया बुरे वक्त में। तो हाँ कोई जी। एक बार खाना देता है, इतनी मदद करता है, तो हम धन्यता से भर जाते हैं। और यहाँ पर तो हर क्षण इतने बड़े हो गए हो, खाना मिल ही रहा है ना, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी द्वारा, है ना। लेकिन हम धन्यता से भरते नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि वो प्रेम नहीं कर रहा है। हमें कितना सबूत चाहिए कि वो हमें प्रेम कर रहा है? कितना सबूत चाहिए बताओ। हर क्षण, हर एक कदम पर जो है ना, वो हमारी सहायता में है। वो हमें इतना प्रेम करता है, लेकिन हमारी दृष्टि वहां नहीं जाती, हमारी दृष्टि दूसरे लोगों पर जाती है कि कोई हमें प्रेम नहीं करता। और जो लोग प्रेम करते हैं ना, वो सारा माया वाला प्रेम है। परमात्मा ने आज तक आपसे बिल नहीं मांगा है, इतना ऑक्सीजन आप कंज्यूम कर चुके हो। हाँ जी। बताओ। तो उनकी महिमा का विचार करोगे, जब उन्होंने क्या दिया है इसका विचार करोगे ना, तब उनका आपके प्रति प्रेम कितना है ना, वो पता चलेगा। और आपका उनके प्रति प्रेम कितना है, वो तो पता ही नहीं है। है ना। हाँ हमें जी। लगता है हम परमात्मा को प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, परमात्मा ही हमसे प्रेम करते हैं। इसीलिए तो हम यहाँ पर पहुंचे हैं, इसीलिए हम जिंदा हैं। तो हाँ ये जी। बात है। तो जैसे जैसे आप इस पर गहन चिंतन मनन करते जाओगे, तब बाहर से प्रेम ढूंढने की जो भटकन, भीतर प्यास है ना, वो बंद हो जाएगी। परमात्मा ही हमें इतना प्रेम करते हैं, और जिस दिन ये जानोगे कि परमात्मा हमारे भीतर ही है, आप समझे, हाँ जी। उस दिन आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, भीतर बैठे बैठे आनंद आएगा। महावीर स्वामी देखो, महावीर भगवान जब चले थे, उसे ऐसा थोड़ी था कि कोई प्रेम करे, भीतर उन्होंने पा लिया। सारे महापुरुषों ने पा लिया, उसे किसी के प्रेम की जरूरत नहीं है। जिन्होंने भी पाया है ना, उसे वो कभी भी जो है ना, किसी से प्रेम मांगने गए ही नहीं। परमात्मा को भीतर ही पा लिया, उनका ही आनंद, उनका ही प्रेम, उसके अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं है। थोड़ी दृष्टि बदलनी है, जी और प्रभु जी। थोड़ा चिंतन मनन, और परमात्मा की महिमा का विचार करना है। और अगर कहीं पर भी बाहर ढूंढने जाओगे, धोखा मिलेगा, याद रखना। क्योंकि सारे माया के जीव हैं, सारे, कितना भी बड़ा दिखावा होना, है माया का। आपको लगता है यहां से प्रेम मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा,
लगता है, क्योंकि आप वहां तक पहुंचे नहीं हो। जब पहुंच जाओगे उसके पास, तो आपको होश पूर्वक देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो भी भिखारी है प्रेम का। उसको भी प्रेम चाहिए, किधर से मिल जाए, किधर से मिल जाए। अब सामने सामने भिखारी खड़े हैं, कौन किसको क्या देगा। यानी एक इमेजिन करो कि एक भिखारी है, उसके लेफ्ट हैंड में भिखारी का जो पात्र रहता है ना, भिक्षा पात्र, वो पीछे छिपा दिया है और आपसे हाथ मिला रहा है और आपको प्रेम दिखा रहा है, आपको प्रेम दे रहा है ना। और दूसरा भिखारी जो है, वो जो आपसे हाथ मिला रहा है, वो भी भिखारी है, लेकिन उसने भी जो है ना, लेफ्ट हैंड पीछे रख के पात्र उसमें उसके पास भी। दोनों के पास भिक्षा पात्र है, दोनों प्रेम की भीख मांग रहे हैं। दोनों को ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझे समझे, सामने वाला मुझे प्रेम करे। दोनों की यही मांग है। और फिर हाथ मिलाते हैं, साथ में रहने लगते हैं। कुछ महीने, कुछ साल के बाद है ना, वो पीछे जो छिपा था ना भिखारी का पात्र, वो दोनों सामने लाके खड़ा कर देते हैं कि इसमें दे, प्रेम दे, मुझे समझ। सामने वाला भी यही बोलता है, मुझे प्रेम दे, मुझे समझ। और दोनों के पास नहीं है, न कोई एक दूसरे को समझता है, न एक दूसरे को प्रेम देता है। ये होती है जो प्रेम ढूंढने निकले हैं ना, उसकी कैफियत। ये उसका कच्चा चिट्ठा सारा कुछ खोल दिया हमने। जो लोग यहाँ पर प्रेम की भीख मांगने के लिए रोड पे घूम रहे हैं ना, ये वही है। परमात्मा से अधिक समझदार आपको समझने वाला नहीं मिलेगा। परमात्मा से अधिक प्रेम करने वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा। उससे अगर कम चाहिए तो भटक सकते हो आप, है ना। और उसमें कितने जन्म लग जाएंगे पता नहीं। तो एकमात्र परमात्मा ही आपको समझ सकता है और आपको रियल प्रेम करता है। जब ये बात थोड़े थोड़े समझने लगोगे ना, तो एहसास होता ही जाएगा। वो अपना एहसास खुद करवा देगा, अपना साक्षात्कार खुद ही करवा देगा। थोड़ा उस रास्ते पे चलो, सारा कुछ मिल जाएगा। सारा कुछ जो आप संसार में ढूंढ रहे हो ना, उससे कहीं अधिक परमात्मा में है। जो आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, उससे कहीं अधिक प्रेम और आनंद भीतर से ही पाओगे। यही है। आप समझे। जी प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहते हो। बस। निश्चिंत रहना, क्या मिले है, कौन मिले है, परमात्मा साक्षात। सिर्फ पता नहीं है, इसीलिए प्रेम के पीछे भागत, प्रेम को ढूंढ रहे हो। और कोई चाहे कि हमें प्रेम करे, ये चाहत भी गलत है, क्योंकि हमारी चाहत गलत दिशा में है ना। तो ये सारी चीजें छोड़ दो, एकमात्र परमात्मा में फोकस कर दो, उसमें लीन हो जाओ, सारा कुछ वहीं से आएगा। लेकिन प्रभु जी आप हमें इतना समझाते हो फिर भी हमें समझ नहीं आता। देखो, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी समझा रहे हैं वो सारा आपकी समझ में आए, उसके लिए भगवान से हम प्रार्थना फिर वही करते हैं। गलती करते हैं हमेशा। होता है, होता है ऐसा। तो कोई बात नहीं, भगवान एकमात्र करता हरता है, और वो परीक्षा ले रहा है कि मेरा ये जो बंदा है, ये भटक रहा है या नहीं, है ना। आप परमात्मा को ही पाने के लिए निकले थे, है ना। उसे भी पता है कि ये मुझे पाने के लिए निकले हैं, ये मेरे परम भक्त। और कहाँ कहाँ फंस रहा है, ये टेस्टिंग हो रही है। जो निष्ठा की बात हमने कही, तो बहुत सारे ऐसे बीच बीच में आएंगे। देखो, आपके भीतर की लालच टेस्टिंग होगी, आपके भीतर क्रोध का टेस्टिंग होगा, आपके भीतर मान सम्मान का टेस्टिंग होगा, आपके भीतर जो
प्रेम की प्यास है उसका टेस्टिंग होगा, सभी तरह से आपका टेस्टिंग होगा। और ये सभी जो है ना प्रलोभन आपके सामने दिखाई देंगे, आपके रास्ते में खड़ा कर देंगे। आप परमात्मा के, और अगर आपके भीतर पैसे की प्यास है ना जो अभी तक बुझी नहीं है, कहीं कोने में आपके रास्ते में है ना सोने की ईंटें रख दी जाएगी, फंस जाओगे, परमात्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। आपके भीतर प्रेम की प्यास है कि कोई पात्र ऐसा मिल जाए, आपके सामने रास्ते में खड़ा कर दिया जाएगा, अच्छा सा राजकुमार, है ना, फंस जाओगे, परमात्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। बहुत सारी लालची आएगी, प्रलोभन आएंगे। ये परमात्मा का रास्ता है, कठिन है। माया जो है महाबलवंत है, हर तरह से आपको डुबाने की कोशिश करेंगी। तो आप निश्चिंत रहना, भगवान और गुरु दोनों साथ में है, आपके साथ में। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना, है ना। और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो आपके समझ में आ जाए, आपका विवेक जागृत हो जाए, और भीतर जो है ज्ञान का प्रकाश हो जाए, चीजें जैसी है वैसी दिख जाए। उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, और परमात्मा का साक्षात्कार आपको हो जाए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो निश्चिंत रहना। और कुछ पूछना चाहोगे? नहीं, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बोलिए बोलिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने, जिन गोविंद को मिलाए। तो हमें दोनों मिले हैं, अक्षर और पुरुषोत्तम दोनों मिले हैं, यहीं मिले हैं। ब्रह्म और परब्रह्म दोनों मिले हैं। और गुरुर ब्रह्म, वो ब्रह्म अक्षर ब्रह्म गुरु मिले हैं, जिसमें साक्षात परब्रह्म विराजमान है। यानी टू इन वन है। काको लागू पाए नहीं, अब उनको ही लागू पाए, है ना। दोनों ऑल इन वन, आप समझ लेना, ये जी, मिले हैं। माँ का प्रेम तो समझ आ रहा है प्रभु जी, आप मिल गए तो उसने प्रेम से ही तो आपके पास भेजा। हाँ, ये वही है। ये इतनी अपार करुणा है कि वो थोड़ा सा दुख देकर भी जो है ना आपको सुखी कर देगा। ये ऐसा है, आपकी टेस्टिंग लेकर भी वो वही पास करवा देगा, आपका हाथ पकड़ के पेपर लिखवा देगा। ये उतना करुणावान है। उनके करुणा का तो क्या कहना, ऐसे अनुभूति में आता है। बहुत अद्भुत है वो, बहुत अद्भुत है। उसके सामने कुछ नहीं है, कोई कोई कुछ नहीं है, ऐसा है वो। बड़ी अद्भुत बात है। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी।